हाँ जी, आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारे सीए फाउंडेशन जो दिसंबर 2023 में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए है। मैं आपको, जैसा कि आप पीछे दिख रहा होगा, कि आज मैं बताऊंगा कि ये जो दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट है ये बेस्ट अटेम्प्ट क्यों है एग्जाम ये वाला अटेम्प्ट करने के लिए। इसके मैं आपको 3 रीजन दूंगा कि क्यों ऐसा है कि इस बार के बच्चे मैक्सिमम पास होंगे। इसके रीजन मैं आपको सॉलिड रीजन दूंगा आज, और हमारे पास क्या एक रिविजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो कि मैं आपको डेज वाइज बताऊंगा, ना कि सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको चाहिएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे। अगर आप इंटर वाले बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने जूनियर्स को जरूर सजेस्ट करिएगा। मैं आता हूं आपको बताने के लिए कि दिसंबर 2023 का जो अटेम्प्ट है बेस्ट अटेम्प्ट क्यों है पास करने के लिए। ये रीजन मैं आपको देता हूं। देखिए मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है। पहला रीजन, फर्स्ट जो रीजन है जिसमें काफी सारे बच्चे एग्री करेंगे, वो है बीकॉम के एग्जाम्स। इस बार क्या हो रहा है कि आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम जो जनरली नहीं होते कि क्लैश करते हैं, सीए फाउंडेशन के एग्जाम और बीकॉम के एग्जाम्स क्लैश कर रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या करते हैं कि बीकॉम के एग्जाम को प्रेफरेंस देके अटेम्प्ट को शिफ्ट करते हैं। और सभी बच्चे इस बात से एग्री करेंगे कि जब हमारी तैयारी नहीं होती है तो हमें बस एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें ये बता दे कि ये वाला अटेम्प्ट ना देके तुम अगला वाला अटेम्प्ट दो, ताकि आपके दिमाग से प्रेशर हट जाए। तो काफी सारे जो बच्चे हैं वो यहीं पर क्रॉस कर देंगे कि हम पेपर नहीं दे रहे हैं, हम बीकॉम के पेपर देंगे। दूसरी चीज, सेकंड रीजन क्या है आपका? सेकंड रीजन है आपका न्यू सिलेबस 2024। बहुत सारे ज्ञानी लोग ऐसे हैं जो बच्चों को बोल रहे हैं कि न्यू सिलेबस 2024 के हिसाब से अगर आप पेपर दोगे तो आपके लिए आपके जो करियर में ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि पुराने सिलेबस में। तो मैं आपको बता दूं, जो ये पेपर है ये नए सिलेबस के हिसाब से है, ना कि पुराने सिलेबस के हिसाब से। माइनर चेंजेस है जो 2024 में जाके हटा दिए जाएंगे, मतलब उसे सिलेबस चेंज नहीं बोल सकते आप। तो जो भी बच्चे इस चक्कर में फंस रहे हैं, और ऐसे लोगों की बात वो बच्चे मानते हैं जिनकी खुद की तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो उन्हें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा जो ये सजेशन देगा कि ये वाला अटेम्प्ट ना देके आप 2024 वाला अटेम्प्ट दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि भीड़ जो है आपके पेपर को जो अटेम्प्ट करने की है वो यहीं पर कम हो जाएगी, क्योंकि आधे बच्चे बीकॉम के एग्जाम्स की वजह से इस एग्जाम को नहीं दे रहे होंगे जो दिसंबर अटेम्प्ट है। और सेकंड रीजन है न्यू सिलेबस में कई बच्चे चाहते होंगे कि हम नए सिलेबस में पेपर दें। इस वाले सिलेबस में पेपर देके पेरेंट्स की नजरों में फेलियर हम नहीं चाहते, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होगी। थर्ड रीजन मैं आपको बताता हूं, कुछ बच्चों की हाफ प्रिपरेशन होती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग से पढ़ाई चाहिए आपको वो पढ़ाई बच्चे नहीं करते हैं, तो हाफ प्रिपरेशन होती है। दूसरी चीज, गाइडेंस नहीं होती। तीसरी चीज, हमेशा चीजों को टालना, मतलब आगे के लिए पोस्टपोन करने की आदत होती है। ये थर्ड रीजन है। इन सभी रीजन को मिक्स करने की वजह से, क्योंकि मेन जो 2 रीजन है वो आपके इस बार के होने वाले बीकॉम के एग्जाम्स और नए सिलेबस में शिफ्ट करने वाले बच्चे। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, चाहे आपकी तैयारी कम क्यों ना हो, इस चैनल पे आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में एज इट इज डिट्टो मार्क्स में आ रही होगी, और मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा अभी सीए में इंटर के एग्जाम्स खत्म होते ही। तो अभी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो पेपर देंगे, तो अगर कोई वो बच्चे हैं जिन्होंने मान लीजिए एग्जाम फॉर्म भर दिया था लेकिन बैठे थे डिसाइड करके हम पेपर नहीं देंगे, या फिर वो वाले बच्चे जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम पेपर देंगे, उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा रिवीजन स्ट्रेटजी है जिसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसे ध्यान से समझिएगा। 3 फेज रिवीजन प्लान क्या चीज है जरा ध्यान से समझिए। आप अपने डे में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बस 3 स्लॉट निकालने हैं। जैसा मैं बताऊं आप वैसा ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए 3 फेज रिवीजन प्लान का मतलब यह होता है कि ये आपके डेली रूटीन को सुधारेगा। डेली रूटीन का मतलब यह है कि हमारे पढ़ाई करने का तरीका क्या है, वो एग्जाम के समय पे क्या होना चाहिए। तो बस आपको 3 सिटिंग्स करनी है। 3 सिटिंग्स इनफ आपकी पढ़ाई करने के लिए। और कितने की? ये 3 आवर्स ईच की होनी चाहिए। 3 आवर्स ईच की। इसका मतलब आप अपने दिन को, अब आप रात में पढ़ाई करना पसंद करते हैं तो रात वाले स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा 3 घंटे रात में। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करना, अर्ली मॉर्निंग वाले बच्चे हैं तो अर्ली मॉर्निंग। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने दिन के 3-3 घंटे एट अ स्ट्रेच, मतलब बीच में ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर 3 घंटे, उसके बाद फिर 3 घंटे, इन सभी केस में आपकी जो नोटिफिकेशंस है फोन की वो ऑफ हो जानी चाहिए। अगर आप एक दिन में क्वालिटी 3 घंटे की पढ़ाई 3 स्लॉट में, टोटल मिला के होते हैं 9 घंटे और आपके दिन में है 24 घंटे, इसका मतलब मैंने आपके लिए 15 घंटे साइड कर दिए हैं सोने के लिए। कुछ भी करिए आप, अगर आप 3-3 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी लगा रहे हैं अपने पेपर के 1 महीने पहले तक, ये सीएम में इंटर वाले बच्चों के लिए भी है जिनके पेपर है। 3 फेज रिवीजन प्लान ये आपका हमेशा काम करेगा। आप 1 घंटे ध्यान से पढ़ते हो, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हो, उसमें जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है और एक टॉपिक जो कंबाइंड तरीके से पूरा हो जाना चाहिए वो पूरा कभी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं आपको
सजेस्ट करूंगा कि 3 घंटे एट अ स्ट्रेच, जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग वाले व्यक्ति हैं, मॉर्निंग में पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करिए। फोन की नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया वाली है उसे ऑफ करके आप पढ़ाई करेंगे तो आपको प्रोडक्टिव स्टडी होगी। 1-2 घंटे का रेस्ट लीजिए, फिर से 3 घंटे में बैठ जाइए, फिर से आपके 15 घंटे मैंने पेपर के छोड़ दिए। और अगर आप 3-3 घंटे क्वालिटी टाइम अगर इसमें निकाल सकते हैं जिसमें एफिशिएंसी आपकी हाई होगी तो पेपर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आपका टारगेट 250 प्लस है, 300 प्लस है, 350 प्लस है, उसके हिसाब से आप रिमेनिंग अपने 15 घंटे को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि कैसे। अगर आप चाहेंगे कि सर पूरे 24 घंटे का बताइए, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं आपको 24 घंटे का भी बताऊंगा कि यूटिलाइज कैसे करना है। अगर आप 250 प्लस, 300 प्लस या 350 प्लस टारगेट कर रहे हैं तो फिर 24 आवर्स वाली आपको चाहिए। इन जनरल अगर आप 9 घंटे क्वालिटी के बिल्कुल दे रहे हैं तो आपके लिए इनफ है पेपर के लिए। फिर आते हैं 3 मॉक टेस्ट पेपर। कई बार क्या मैंने देखा है बच्चे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये होते हैं कि इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल चैप्टर्स के टेस्ट देते हैं और कभी भी एग्जाम टाइप टेस्ट नहीं देते, मतलब 3 घंटे की सिटिंग वाले टेस्ट नहीं देते हैं। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो मेरे पास मैं अभी नंबर मेंशन कर दूंगा, उस नंबर पर मैसेज करिए। जिस भी सब्जेक्ट के आपको पेपर चाहिए, जो ऐसे क्वेश्चंस जो आपने नहीं देखे हैं या ऐसे क्वेश्चंस जो अभी आरटीपी एमटीपी लेटेस्ट वालों के नहीं है, मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूं यहीं पर। आप मुझे मैसेज करके वो सारे जितने पेपर आप बोलोगे मैं उतने पेपर दूंगा आपको, जिसका कॉम्बिनेशन आपके पास पहले से नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। वो इंस्टीट्यूट के ही जैसे एग्जाम होंगे लेकिन जो लेटेस्ट आरटीपी और एमटीपी है वो नहीं होगी, जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो आपको 3 घंटे का एग्जाम टाइप फील लेके 3 आवर्स का एग्जाम टाइप टेस्ट देना है। 3 एग्जाम टाइप टेस्ट। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में बोलिए उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, और अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो अपने घर में ही मैं आपको पेपर करूंगा, मैं आपको पेपर दूंगा। इस पे कॉल मत करना, इस पे व्हाट्सअप करना, सिर्फ मैं आपको पेपर सेंड करूंगा और अपने घर में आपको ऐसा एग्जाम टाइप माहौल बनाना है और 3-3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। देखना है कि आपका समय बच रहा है नहीं बचना, कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप पेपर दिसंबर 2023 का प्लान कर रहे हैं तो अभी से 3-3 घंटे की 3 सिटिंग्स मिनिमम आप लगा के चलिएगा। 3 मॉक टेस्ट पेपर आप एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व करेंगे। उसे जाने से पहले ये हर एक सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट के हैं, अगर आप इतना सॉल्व नहीं करेंगे तो पेपर में आपकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ना अलग चीज होती है। कंबाइंड पेपर जिसकी आप पेपर में एक्चुअली 3 घंटे पेपर देने जा रहे हैं उसकी तैयारी बच्चे नहीं करते हैं। तीसरा, टारगेटेड स्टडी करिए। टारगेट स्टडी में क्या होता है कि आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। हर एक पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का आ सकता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में जो चीजें उन्हें आती है वो उतने अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, जिसमें आपके एग्जाम में सिली एरर होने के बहुत चांसेस है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 80% से लेके 85% भी सिलेबस करके जाते हैं तो भी आप अपना 90% से प्लस पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं एफिशिएंसी के साथ, जिसमें मार्क्स कम कटेंगे। तो डिटेल स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपके कुछ अपकमिंग डेज में आपकी डिटेल स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा हर एक सब्जेक्ट को लेके, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का किस तरीके से करना है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। दिसंबर अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट टू पास सीए फाउंडेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इसमें तो आप इसमें देख लीजिएगा। जब भी ज्यादा बच्चे पेपर देते हैं तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो अननेसेसरी मार्क्स काटे जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही आगे सीए इंटर में भेजा जाता है। इस बार जो है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ हमारी पहले ही छट गई होगी, यहां पर पहले ही छट गई होगी हमारी भीड़ इन 2 स्टेप पर ही, तो आप देखिएगा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग द पेपर वो मेरे हिसाब से एज कंपेयर टू अदर अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे। और जो अननेसेसरी चेकिंग करके बच्चों को फेल किया जाता है, आपको पता है कई बार डिजर्विंग बच्चों को भी फेल कर दिया जाता है, इस अटेम्प्ट में वो होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोला कि इंस्टीट्यूट फ्री के नंबर देके आपको पास कर देगा, लेकिन जो अनफेयर चेकिंग होती है हर बार, आपको पता है कुछ बच्चों के 6 में से 2 मिल गए, किसी करने के चक्कर में फेल कर दिया, तो उस चक्कर में मेरे हिसाब से जो है इस बार उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं। कई सारे बच्चों से मेरी बात हुई है जो बच्चे इस बार अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा काफी सारे बच्चों के साथ हो रहा होगा। आपके साथ हुआ है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से 2023 बेस्ट अटेम्प्ट है पेपर देने के लिए। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको फेल करा सकते हैं, इनकी अगर आपको डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक है मैथ और एक है लॉ। रीजन क्या है, मैथ फाउंडेशन की एक अलग लेवल की मैथ होती है और कुछ बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ वाले भी होते हैं, और कुछ बच्चे 11th-12th की तो आती है लेकिन फाउंडेशन में पजल हो जाते हैं। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, और दूसरा लॉ इसलिए क्योंकि लॉ एक नया सब्जेक्ट है, और लॉ के लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसी चैनल पर एक एक केस स्टडी में सॉल्व कराऊंगा आपको। और एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन नया आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो मैं अब दिसंबर में सारी वीडियोस आपको मिलेंगी अपकमिंग, सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, और हर एक एक्ट का
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो जो बच्चे मैथ और लॉ की वजह से इस अटेम्प्ट को स्किप कर रहे हैं तो इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपकी मैथ और लॉ की बेस्ट तरीके से तैयारी करा दूंगा, स्पेशली लॉ की। मैथ में मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर करने से ज्यादा मैक्सिमम है। लॉ में मैं आपको खुद एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। नंबर मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप चाहें तो टेस्ट पेपर्स अगर आपको चाहिए, कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो दिसंबर 23 तक के लिए सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ये नंबर एप्लीकेबल है। नंबर मैसेज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं पहले ही, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपका मैसेज तभी पढ़ा और रिस्पॉन्ड किया जाएगा अगर वो इस फॉर्मेट में होगा। पहले आपका नाम, फिर आपका कोर्स सीए फाउंडेशन, क्योंकि इस समय में ग्रुप 2 वगैरह वाले बच्चों के लिए अभी कोई डील नहीं कर रहा हूं। नेम, सीए फाउंडेशन और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये 3 चीजें आप बता दीजिएगा। तो आपको जो भी चीजें चाहिए, चाहे आपको नोट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चीजें, वो चीजें आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी अपकमिंग वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। चैनल पे वो जो बेल आइकन होता है वो ऑन करके रखिएगा, या जो भी बोलते हैं उसे क्लिक करके रखिएगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियोज हमें लेट मिलती है, तो उसे ऑन करके रखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अभी तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।